हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है अकाउंटिंग। पहले वाली वीडियो में हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जाना था। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख के आना। तो आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके नेचर क्या है। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग से कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर हम अकाउंटिंग के मीनिंग की बात करें बिल्कुल सिंपल भाषा में तो उसका क्या मीनिंग होता है? पैसे का हिसाब किताब रखना। पैसे का हिसाब किताब रखना, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है ये। कुछ नहीं, जो बुक की लैंग्वेज है ना उसको छोड़ के अगर हम बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, तो अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है? पैसे का हिसाब किताब रखना, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, कितना बिजनेस के अंदर पैसा बचा है। तो ये सारी चीज़ों का जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो वो अकाउंटिंग की हेल्प से रखते हैं, यानी कि वो अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है। अकाउंटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। तो ये सब काम करने की ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। तो जो मैंने ये नेम बताया ना कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासीफाई, ये सब ये इसकी फीचर्स है। तो इसको हम इसकी फीचर्स में पढ़ेंगे अच्छे से कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब हम अकाउंटिंग की फ़ीचर की बात करेंगे कि इसकी जो फ़ीचर है वो क्या होती है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बनाना सिखाती हूँ बहुत अच्छा सा। इसको अगर आप एग्ज़ाम में बना के आओगे ना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ओवरव्यू करके ऐसे एक बॉक्स बनाना है, फिर इसमें हम क्या लिखेंगे? फीचर्स। फीचर ऑफ अकाउंटिंग आपको यहाँ पे ये पूरा रखना है, फीचर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो फीचर ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा? सबसे पहली फीचर होगी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहले हम इसकी बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है, अब हमें पता है बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। वो कैश में भी हो सकती है, वो नॉन कैश भी हो सकती है, वो क्रेडिट भी हो सकती है। तो उन ट्रांजैक्शन में से मेरे को वो वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है बिजनेस के अंदर जिसको मैं ना मोनेटरी टर्म में मेज़र कर सकूँ, मतलब पैसे में मैं जिसको मेज़र कर सकूँ ना ट्रांजैक्शन को, वो ही ट्रांजैक्शन सिर्फ हमें क्या करनी है? रिकॉर्ड करनी है बिजनेस के अंदर। मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने 50 रुपीज़ का एक पेन ख़रीदा, ठीक है, तो मैं इसको अपने बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करूँगी। मैंने 100 रुपीज़ का पेन बेच दिया, है ना, तो इसको मैं बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करूँगी। और मान लो तीसरी ट्रांजैक्शन होगी कि लोगों ने ना, सॉरी लोगों ने नहीं, एम्प्लॉय ने मान लो स्ट्राइक कर दी बिज़नेस के अंदर। तो अब है तो ये भी एक इवेंट, रिकॉर्ड तो इसको भी करना चाहिए, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसको ना हम मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर सकते। तो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। सेकंड फीचर की अगर बात करें तो जो सेकंड फीचर है अकाउंटिंग की वो क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या करेंगे? जो वाली ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किया कि उनको मनी की टर्म में क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ। ठीक है, अब अगर थर्ड वाली फीचर की बात करें तो इसमें आएगा क्लासीफाइंग। क्या आएगा? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है? अब जो ट्रांजैक्शन मैंने मनी की टर्म में रिकॉर्ड करी है ना, मान लो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, मैंने 100 का मान लो ख़रीदा, कुछ स्टेशनरी का सामान ख़रीदा। मान लो मैंने इरेज़र ख़रीदे 100 के, और 200 का मैंने पेन का बॉक्स ख़रीदा। ऐसे मान लो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी। तो ये परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना, ये परचेज़ किए हैं ना हमने। अब मान लो सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सेल से रिलेटेड मैंने 100 का बेच दिया एक पेन, मैंने 200 की बेच दी एक नोटबुक। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन क्या है? सेल से रिलेटेड है। तो क्लासीफाइंग का क्या मीनिंग होता है? जो ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की है ना उनको हम अलग कर देंगे। जैसे ये सारी परचेजेस से रिलेटेड है, ये सारी सेल से रिलेटेड है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट, कोई परचेज से रिलेटेड है, कोई सेल से रिलेटेड है, कोई एक्सपेंस से रिलेटेड है।
तो उनको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, यानी कि सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उनको हम क्या कर देंगे। अब थर्ड वाली फीचर है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उनका हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। जैसे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको हम परचेज वाले कॉलम में लिख देंगे, और सेल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको हम सेल वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे जो ट्रांजेक्शन है उनको हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। अब नेक्स्ट वाली फीचर है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस में जितने भी हमने ट्रांजेक्शन किया ना उनसे रिलेटेड हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। तो समराइजिंग का मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकाल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे क्या आता है, ये P&L अकाउंट आता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये आता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी कि समराइजिंग के अंदर हम ये चीज़ें बनाएंगे और इनके बेस पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वन है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग क्या होता है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जाना कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो इंटरप्रेट में हम क्या करेंगे, हम रीजंस जानेंगे कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, उसने ऐसा क्या किया है, अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, यानी कि रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस वाले स्टेप में। देखो अब बन गया ना ये अच्छा सा डायग्राम, इसको आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में बना के आओगे ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखो बन गया ना अच्छा सा डायग्राम, कितना अच्छा लग रहा है और क्लियर भी लग रहा है। सारी चीज़ें अलग अलग है, फीचर्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अकाउंटिंग का हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या मतलब कि अकाउंटिंग क्या क्या काम करती है बिजनेस के लिए। अब हमने जो फीचर पढ़ी है ना अकाउंटिंग की, कि हम क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, है ना, तो वो ही अकाउंटिंग के फंक्शन है। क्या फंक्शन है अकाउंटिंग के, जो हमने फीचर पढ़ी सेम वही है, आइडेंटिफिकेशन करना। बताओ अभी कमेंट सेक्शन में क्या क्या थे, आइडेंटिफिकेशन करना, रिकॉर्डिंग करना, अच्छा और क्या था, क्लासिफाई करना, समराइज और इंटरप्रेटिंग, ये सब फंक्शन थे ना। तो ये क्या है, ये फंक्शंस हैं, और इसके मीनिंग, जो इन सब के मीनिंग है वो मैंने आपको फीचर्स में एक्सप्लेन कर दी है। तो एज इट इज़ आपको ये यहाँ पे लिखना है, सिर्फ आपने क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है। अकाउंटिंग में क्या फंक्शन है कि आइडेंटिफाई करना, बिजनेस के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, कौन सी कैश है, कौन सी नॉन कैश है, रिकॉर्डिंग करना, जो मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह रखेंगे, समराइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करेंगे, इंटरप्रेट की रीजंस को फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट है कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लेना। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग में होता है जो भी ये ट्रांजेक्शनों से हमें पता चला कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एक तरीके से ये क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये बिज़नेस को प्रोवाइड करवाना, बिज़नेस को मतलब उसके जो यूज़र्स हैं उनको प्रोवाइड करवाना। अब यूज़र्स कौन होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, अब यूज़र्स कौन होते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, इसमें पढ़ेंगे हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, आपको पता है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, बताओ, पता है, नहीं पता। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं दो टाइप के, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल यानी कि जो बिज़नेस के अंदर होता है, और एक्सटर्नल जो बिज़नेस के बाहर होता है। इंटरनल में कौन कौन आता है, इंटरनल में 3 लोग आते हैं। आप बताओ बिज़नेस के अंदर किस किस को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि कौन कौन जानना चाहता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, आप सोच के बताओ कौन कौन जानना चाहता है, एनीवन, नहीं पता। अब देखो इंटरनल में हम क्या क्या लेंगे, ओनर लेंगे, बिज़नेस का जो ओनर है। अब आप खुद बताओ, ओनर चाहेगा ना वो जानना कि उसका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है फिर लॉस में चल रहा है, ओनर जानना चाहेगा ना, तो उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड है। ओनर चाहेगा, एम्प्लॉय चाहेंगे, एम्प्लॉय इसलिए चाहेंगे क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि उनको जो भी बोनस वगैरह दे रहे हैं बिज़नेस वाले, या सैलरी दे रहे हैं, या
वो अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए जानना चाहेंगे कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉय भी जानना चाहेंगे और मैनेजमेंट भी जानना चाहेगी। मैनेजमेंट किसके लिए जानना चाहेगी? डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि उनको बजट वगैरह बनाने होते हैं, कंट्रोलिंग वगैरह करनी होती है, प्लानिंग वगैरह करनी होती है फ्यूचर के लिए। तो इंटरनल यूज़र के अंदर कौन कौन आएगा? ओनर आएगा, एम्प्लॉय आएगा और मैनेजमेंट आएगी। अब एक्सटर्नल यूज़र के अंदर कौन कौन आएगा? एक्सटर्नल यूज़र के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, यानी कि जो बिज़नेस के बाहर वाले लोग हैं, जिनको ये जानना है कि बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है फिर लॉस में चल रहा है, यानी कि उसको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना। तो ऐसे कौन से यूज़र्स होंगे जिनको ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप सोच के बताओ कौन से वाले यूज़र होंगे। सबसे पहले होंगे इन्वेस्टर, यानी कि जिन्होंने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। वो ये देखना चाहेंगे कि उन्होंने जो मनी लगा रखी है उनकी जो मनी है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। मतलब कि अगर बिज़नेस प्रॉफिट में जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो इन्वेस्टर की जो मनी है वो क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि उनके शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और जो न्यू वाले इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिज़नेस के अंदर, वो भी तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे ना कि ये प्रॉफिट में जा रहा है बिज़नेस या फिर लॉस में जा रहा है। अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो जो न्यू वाले इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे? उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब सेकंड वन है बैंक। बैंक क्यों देखना चाहेगा? जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको क्यों देखना चाहेगा? वो इसलिए देखना चाहेगा क्योंकि अगर वो बिज़नेस को लोन देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ये वाला जो डिसीज़न है, इस वाले डिसीज़न को करने के लिए उसको क्या देखना पड़ेगा? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है। अब और कौन सी होती है? गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट इसलिए चाहती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि जो बिज़नेस है उसने जो टैक्स है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट भरा है या नहीं भरा है। तो गवर्नमेंट को इसलिए चाहिए होती है ये इन्फॉर्मेशन। और कौन हो सकता है? इन्वेस्टर हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर यानी कि जिनको हमने पैसा देना है। अब मान लो हमारे पास ना प्रॉफिट भी हो रहा है और जो क्रेडिटर है उनकी हम पेमेंट भी नहीं करें, तो क्रेडिटर बोलेंगे ना तो कि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है फिर भी आप पेमेंट नहीं करें। अगर लॉस में है तो चलो ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे बिज़नेस लॉस में चल रहा है, जब प्रॉफिट में होगा तो वो हमारी पेमेंट दे देगा।